Okay, good evening, students. Since tomorrow, next week, you have test on what beta acid-base salt and analytical and practical chemistry. It will be a combined because it is a combined chapter. 3A and 3B. Yeah. So beta, first thing, what you have to remember, beta, definition of acid. Then it is what acid is a substance which gives hydrogen ion as the only positive ion. Then we are alkali. Alkali is a substance which gives hydroxyl ion as the only negative ion. Base is a substance which will react with hydrogen ion of acid to give you salt and water. Next question, beta, what they will ask you? They will give you example of 3 organic acid and 1 inorganic acid. Inorganic acid is also known as what? Mineral acid. Achha, then beta, in MCQ, what they may give you? 3 hydra acid, they will give you, and 1 oxy acid. Oxy acid में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होता है. क्लियर है? अभी एग्जामिनर का बेटा सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में क्या होता है बेटा. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, आपको देखो मैं बता देता. चलो फटाफट मैं बताते जाता हूँ. आ जाओ. मेरे बाप के वो जूम वाले वीडियोस देखते हो, उसमें 2-3 बच्चों का नाम लेते हो. नाम क्या? किसका? अच्छा देखो पता है. रहेगा बेटा. चलो हो जाता. अभी आ जाते बेटा, प्लीज प्लीज. हेलो. अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना बेबी. सुनो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तुमको क्या बोला था? सोनू क्लास बिरयानी आई एट को जान दो बेटा. मतलब H2SO4, H2SO4, HNO3, HCl, अच्छा HBr, ये सब में बेटा ये सब में बेटा आपको याद रखना है. दे आर व्हाट बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड. कौन से एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इसमें बेटा आप क्या पूछेंगे बेटा, अगर मैंने आपको एमसीक्यू में ये दिया विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे? ओनली आयंस. क्या बोलोगे? ओनली आयंस. इसके अलावा कोई भी होगा, इसके अलावा कोई भी होगा. वेरी गुड. इसके अलावा कोई भी, हाँ जैसे ये, हाँ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. ये कार्बोनिक एसिड. ये एमसीक्यू आता है. प्लीज आयंस मत लिखना आप लोग. पार्टिकल्स का मतलब ऐसा कोई नहीं, बच्चे लोग क्या लिख देते पता है क्या? H+ एंड सल्फेट. वो आंसर नहीं है. पार्टिकल्स पूछा तो यू हैव टू राइट वेदर इट इज आयंस और मॉलिक्यूल्स और ओनली मॉलिक्यूल्स. समझ में आ रहा है ना? मॉलिक्यूल्स का होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ग्लूकोज, शुगर, राइट बेटा, उसमें क्या होगा? ठीक है. इसमें अगर आंसर आए तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बेटा. ये तुम्हारा वीक एसिड के लिए. सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या आएगा, या स्ट्रॉन्ग अल्कली है हीरो? ध्यान देना, इतना बता रहा हूं तो लीना के आरबीसी. इसका बेटा, हाँ इसका बेटा कोई भी इसमें कोई भी अगर OH रहेगा बेटा, तो उसमें क्या होगा? बोलो बेटा. ओनली. ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है. कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस. ओनली आयन. ली आयन. फिर बेटा आगे आयंस क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, इसको छोड़ के कोई भी बेस होगा तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. वेरी गुड. बरोबर है. ठीक है बेटा. अच्छा इसको छोड़ के बेटा लीना के आरबीसी को छोड़ के कोई भी होगा. ऐसे क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ एग्जाम में, अभी भी बोल दे रहा हूँ पहले से. ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. क्या ये लीना के आरबीसी है? क्या नहीं ना? तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ. क्योंकि वीक लोग क्या होते हैं बेटा? पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. वीक बेस क्या होगा? पार्शियल. अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड हाई H+ आयन देगा, वीक एसिड लो H+. स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली, वीक एसिड डिसोसिएट पार्शियली. स्ट्रॉन्ग बेस विल डिसोसिएट, विल गिव यू मोर नंबर ऑफ OH आयंस. ठीक है. फिर उसके बाद बेटा आपको पूछेंगे, बेटा सुनो, आपको पूछेगी बेटा एसिड अगर होगा तो उसका क्या होगा बेटा? बेसिसिटी होगा. क्या होगा? बेसिसिटी. तो अगर मैंने आपको ये लिया है बेटा तो इसका बेसिसिटी कितना है? बोलो बेटा. बेसिसिटी, हाँ ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. 1. सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हैं? 2 तो 2. फॉस्फोरिक में कितने हैं? 3 तो 3. एसिड का बेसिसिटी होगा बेस. हाँ, एसिडिक एसिड में कितने H नजर आ रहे हैं आप लोगों को? बोलो. 4. लेकिन बेटा उसका बेसिसिटी कितना होगा? 3. ये आएगा ही एग्जाम में, याद रखना. दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम. लिसन ऑल ऑफ यू. हाँ ये आएगा ही, ये आएगा ही, ये आए. नहीं ये चले. हाँ एक ही होगा सिर्फ. हाँ एक ही होगा. क्यों? क्योंकि ये वाला H ही दे पाता है, दूसरा वाला H नहीं दे पाता है. समझ में आ गया? हाँ वनी है ना, तो वनी तो लिखा है. वनी तो लिखा है. चल बंद कर यहाँ से. अरे इसको हक्कू में भी 1, सब में.
बस आ जाओ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? नहीं। पक्का दिमाग में गया? अच्छा बेस का रहेगा तो क्या पूछेगा आपको? एसिडिटी बेस का रहेगा तो क्या बेस का रहेगा तो क्या होगा? एसिडिटी। तो इसमें कितना होगा बोलो बेटा? इसका 1, एसिडिटी कितना होगा? 1, इसका 2, जितना हुआ है वो देखने का। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? दिमाग में फिट हो गया एकदम? ओके। फिर इसके बाद में बेटा सॉल्ट, कौन सा टाइप का सॉल्ट है? कोई भी, अगर आपको 3 टाइप के सॉल्ट आएंगे बेटा। अगर मैंने है ना कोई भी सॉल्ट में बेटा अगर एच आपको नहीं नजर आता है, एच नजर तो ये तुम्हारा कौन सा होगा? नॉर्मल सॉल्ट। विच सॉल्ट? नॉर्मल सॉल्ट। ओके। अगर मैंने ये लिखा यहाँ पर NaHCO3, क्या इसमें आपको एच नजर आ रहा है? क्या आपको इसमें एच? प्लीज बेटा प्लीज यार ध्यान दो यार, ये क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। क्या आपको इसमें एच नजर आ रहा है? एसिड। तो ये बेटा तुम्हारा कौन सा होगा? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है। फिर बेटा आपको यहाँ पर आ जाते बेटा, इधर पे आ जाता है, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, गौर से देखो। बेसिक सॉल्ट भी होता है। हाँ तो बता रहा हूँ ना, क्या इन सब में आपको OH नजर आ रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें बेसिक सॉल्ट। हाँ, बेसिक सॉल्ट। अभी MCQ में क्या आ सकता है? लिसन केयरफुली। आपको ना ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि कोई भी सॉल्ट है जो है, कोई एसिड है, वो कितना सॉल्ट बनाएगा? लिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक एसिड है वो कितना कितना देखो क्या क्या कर रहा है। तो ये नॉर्मल सॉल्ट, रिकॉर्डिंग चल रहा है। एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैंने आपको HCl दिया तो कितना नॉर्मल सॉल्ट बना पाएगा बेटा? इसमें एक ही एच है ना? ये देख, जिसमें बेटा एक ही एच है ना, वो सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट ही देगा, वो एसिडिक सॉल्ट देगा सर एक ही एच है। क्योंकि एक, अच्छा उसको अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करूंगा तो एक एच को निकाल देगा बेटा। हाँ। पर सर अगर HCO अरे बे येड़े बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकेगा क्या? चलिए, ये NaOH है और HCl है, तो बेचारा यहाँ पे H, OH और H निकल गया, तो बचेगा क्या? सिर्फ तेरे पास NaCl ही बचा। इसमें H आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन अगर बेटा मैंने आपको ऐसा लिख के दिया है H2SO4, क्यों एडिट क्यों हो रहा है? H2SO4, H, प्लीज दिस इज वेरी गर्म क्यों बेटा? यहाँ पे ये चाय था इसके लिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। प्लीज बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चन आएगा आप कर नहीं पाओगे। H2SO4 में कितना H है बोलो? 2 H है। अच्छा, अगर मैंने दोनों H निकाल दिया तो क्या बन? गरम गरम चाय मुंह पे फेंक दूंगा, समझा ना? हाँ क्या बोली सर आप पियो सर आराम। ठीक है, तो फिर बता रहा हूँ बेटा, ये देख ऐसा नहीं कर पाएगा आंसर। अगर दोनों H निकाला तो क्या बनेगा बोलो? एक नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। लेकिन बेटा अभी बोली अभी आ रहा है। चलो HCl, प्लीज। ये क्वेश्चन आने वाला है बेटा। ये क्वेश्चन आने वाला है बेटा, अभी भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देख, मैंने NaOH लिया था और क्या लिया था बोलो बेटा? H2SO। अगर मैंने दोनों H को लात मार दिया, दोनों H को लात मार दिया तो मुझे क्या मिलेगा? Na2SO। तो क्या इसमें H दिख रहा है क्या? तो उसने एक नॉर्मल सॉल्ट बनाया। लेकिन बेटा मैंने कुछ, सर 2 ने कहां से प्रकट हुए? अबे यार ये बैलेंस करके बस, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैंने कोई टेम्परेचर कंट्रोल किया, क्या किया? टेम्परेचर कंट्रोल करके ये रिएक्शन करवाया, और मैंने क्या किया पता है क्या? एक ही H को लात मारा, एक ही H को लात। तो इसमें एक क्या बनेगा? NHSO4 और वाटर बनेगा कि नहीं बोलो बेटा? तो इसमें ये कौन सा सॉल्ट बना? मतलब H2SO4 कौन सा सॉल्ट बना सकता है? एक तो नॉर्मल सॉल्ट बना सकता है और दूसरा एसिडिक। सर रिएक्शन याद रखना। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर बेसिक में आराम करता ना। एसिड कभी भी एसिडिक सॉल्ट ही बना सकता है, या वो भी अगर उसके पास एक से ज्यादा H है। दिमाग में डाल दो। ये वो बुक देके जा, उसमें डूडलिंग का डाउट नहीं है, पेंसिल पेन भी नहीं है मेरे पास। प्लीज बच्चे लोग प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नहीं कर पाओगे ये आंसर। समझा क्या? अभी तुमको एक ट्रिक बताओ क्या? कोई भी एसिड है उसमें अगर एक ही H है, सुन बेबी, एक ही अगर H है, एक ही H है, तो सिर्फ कौन सा सॉल्ट बनाएगा? अगर 2 H है तो एक नॉर्मल बनेगा और एक एसिड। अच्छा मैंने अगर फॉस्फोरिक एसिड दिया, देखो बेटा कितने H है? तो एक कौन सा सॉल्ट बनेगा? और 2 एसिड। एक वेरी हाँ, इसका फोटो
ग्रुप पे भेजो सर। अभी के अभी भेज देता, बाद में सर उसका लो, इसका मत। सर और एक एग्जांपल ऐड कर दो ना, छतरी को क्या होगा? छतरी कू, हाँ तू मेरे को बता, वेरी गुड। अभी ये देखिए छतरी कू बोल रहा है, लेकिन छतरी कू में एक ही नॉर्मल सॉल्ट, वही, एक ही नॉर्मल हाँ, सॉल्ट। ये एक ही नॉर्मल सॉल्ट होगा वो, ये क्योंकि नहीं। वो एक्सट्रीम भले चार एच है उसमें, मारेगा। क्योंकि वो तुमको पता है ना, हक्कू का भी वही होगा, बस हक्कू पूछेगी नहीं। अकू नंबर टाटा अरे ये वीडियो रिकॉर्ड लाइन किंग का है। अच्छा हाँ, वो सॉन्ग है ना, नहीं देखा थिएटर में जाके। ये डांस में जाके देखा ऑनलाइन चलो ए, अभी और एक क्वेश्चन आएगा, सुनो सुनो। हाँ भाई भेज रहा हूँ, सब भेज रहा हूँ, सब भेज रहा हूँ। भेजता हूँ ना बेटा, ले भाई रो मत। It's okay. It happens. It happens. चलो बस बस। ए अब मैं तुमको ए मैसेज आ गया सर। ए अभी एग्जाम ये क्वेश्चन आएगा, तुम लोग बेटा प्लीज यार, ए भाई रो, बस हो गया। ए हाँ तो अच्छा, अभी NaOH है, OH कितना है इसमें, एक ही OH है, तो एक नॉर्मल सॉल्ट बनेगा और बेसिक सॉल्ट बनेगा शून्य। KOH भी होगा तो बेटा वो एक ही बनेगा। यस अभी इधर आ जाओ। MgOH हाँ ले भाई MG, मैंने कैल्शियम लिख दिया, चलेगा। अगर और क्योंकि जिसमें भी 2 OH होगा ना बेटा, वो एक बेसिक बनाएगा ही। अगर 3 OH होता तो बोलो बेटा 1 2 बराबर है। कैसा है? अच्छा एक मिनट, हेलो, मैं मैच में मैं 2 बजे तक आ पाऊंगा मैम। ओके हाँ, तो 2 बजे कहाँ पे आना पड़ेगा मुझे? हेलो मैं तो 1:30 खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो कहाँ पर हो अभी आप लोग? तो इल्वो तो अच्छा बात भाई को नहीं, तो ठीक है मैम, फिर आप लोग ही जाओ, फिर मैं नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को आने में मैम 1:40 हो जाएगा, 1:40 1:45। ठीक है ओके ओके, चल ठीक है ओके। सर आप हमें जल्दी छोड़ हाँ सकते वही हो? हम प्लीज बेटा देखो, फिर आप ट्रैवल कैसे करते हो? उबर या रिक्शा फटाक से बहुत ज्यादा, या ट्रेन, ठीक है। चलो ये हो गया बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? सर नॉर्मल शॉट हमेशा एक ही बनेंगे। हाँ हाँ अच्छा, इसका फोटो मैंने नहीं लिया ना? सर लिया तो था, कोई ऐसा है अल्केली जिसमें 4 OH आते हो? नहीं नहीं नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी नहीं होगा। अबे बेटा हम लोग अभी सॉल्ट का पढ़ रहे, तो सर आपके लैपटॉप में आप फोटो तभी कैसे वो लाइन नहीं आता मेरे पास? ठीक है बेटा चलो, नहीं सो डाल दूंगा तुम्हारे में भी, डोंट वरी। मेरे को अभी टाइम हुआ, हाँ हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, जाओ अभी। वे सुनो, सॉल्ट में मैंने आप लोग को बोला था, फिर से आप यहाँ पे आईफोन क्यों यूज नहीं करते? अरे चुप हो जा यार, तो बर्थडे गिफ्ट दे देना। नहीं मैं, अरे भाई iPhone 16 जाने दो तो, एंड्रॉइड बहुत यूजर फ्रेंडली होता है बेटा, इसके लिए ठीक है। ओके बस 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 प्लीज प्लीज। और ये कैसा पता है क्या, कहाँ घूम गया, टेंशन चोरी हो गया, नो भी ट्रैवल कभी वे हो गया तो टेंशन। चलो बस आ जाते हैं। हेलो 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 प्लीज, अभी बेटा ना सॉल्ट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट प्रिपरेशन इज आएगा ही बेटा, आएगा। चलो अभी मैंने तुमको ना, सुनो ए प्लीज बेटा, यहाँ पे देखो, करी नाने करीना ने फिर ये बहुत सारी रीलों में भी सुना है। बरारी फिर भी है मर्क्यूरी सिल्वर, बस बस यहाँ तक सिल्वर तक ही लेते हैं। ऑडी बॉडी का वो रिएक्शन होता नहीं है प्लेटिनम और इसका, ठीक है। अच्छा बेटा अभी सुन लो अच्छी तरह से, सुन लो अच्छी तरह से, फिर से 10 बार बता रहा हूं, देख लो ये हीरो। अगर मुझे सुनो,
ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और अभी आगे बताओ। कभी भी बेटा FeCl3 बनाना है, FeCl3 एंड एनी सल्फाइड, एनी मेटल सल्फाइड, एनी मेटल सल्फाइड, ओके, FeCl3 एंड एनी, तो उसके लिए सिर्फ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्या है मेथड? खाली FeCl3 या खाली FeCl3 या नॉट FeCl2, ओनली FeCl3। FeCl3 to make हाँ, FeCl3 एंड एनी मेटल सल्फाइड रहेगा तो विच मेथड? डायरेक्ट। सपोज बेटा मैंने एग्जाम में आपको बोला FeCl3 बनाओ, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ए हीरो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या लेंगे बेटा? Fe लेंगे और क्लोरीन और बैलेंस करेंगे। ये आएगा बेटा एग्जाम में, सुन लो। अच्छा ऋषान बेटा, अभी मैंने तेरे को बोला कोई भी एक सल्फाइड बनाना है अपने को। क्या बनाना है? एक मेटल सल्फाइड। हाँ, तो मेटल सल्फाइड, सपोज मैंने बोला कॉपर सल्फाइड बना, लेड सल्फाइड बना, FeS बना, तो तू क्या करेगा बोल बेटा? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इजी। प्लीज गर्ल्स यहाँ पे बातें नहीं कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा बेटा, सॉल्व करके। पोटेशियम सल्फाइड। हाँ नहीं को बेटा, मैंने तुमको क्या बोला? एनी मेटल सल्फाइड, ठीक है ना बेटा? तो पोटेशियम सल्फाइड बेटा वो सब पूछते नहीं है बेटा, और वो क्योंकि सोडियम वो नहीं बेटा, वो सॉल्युबल होता है ना बेटा, इसके लिए एनी मेटल सल्फाइड, ठीक है? यस सर एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड, हाँ हाँ बेटा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अभी तो पिया था तूने पानी। कोई एक्सेप्शन है मेटल सल्फाइड का? नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं एक बार है। एल्यूमिनियम सल्फाइड का रिएक्शन। हाँ ले ले बेटा, एल्यूमिनियम सल्फाइड, तो Al प्लस सल्फर विल गिव यू Al2S3। अब बैलेंस करना पड़ेगा। A2Al plus 3S 2, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? नहीं कोई मेटल सल्फाइड FeCl3 और ये रहेगा। अच्छा फिर अभी आगे बढ़ते बेटा, सर आर्मी के पैर पे कोई किसी का मार खाना। प्लीज। अब बेटा इधर पे आ जाओ। ए प्लीज यार, तुम लोग देख, किसी का माथा होगा। बेटा तुम्हारे लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं नया चैप्टर करता था अभी। बात है ना उसका, समझा ना? ओए अब बेटा इधर आ जाओ। तुमको याद है कि नहीं बेटा, ये मैंने बताया था, लिसन, मंगल जिंदाबाद फीलिंग। जिंदाबाद फीलिंग। क्या गा रहे हो यार? वो OMG पिक्चर का हो गया बेटा, ठीक है? ए प्लीज बेटा, मंगल जिंदाबाद फीलिंग का विच सॉल्ट? सोल्यूबल सॉल्ट। विच सॉल्ट? तो बेटा मंगल जिंदाबाद फीलिंग का अगर कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट होगा तो विच मेथड? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मेथड? सोल्यूबल होना चाहिए सॉल्ट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? चलो मंगल मतलब कौन है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड फीलिंग। ये ले लो। डिस्प्लेसमेंट में बेटा सोल्यूबल सॉल्ट होना चाहिए, इनसोल्यूबल नहीं। कौन सा? तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं? मेटल लेते हैं और फिर क्या करते हैं? कोई भी एसिड लेते हैं, तो वो आपको क्या देगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सॉल्ट एंड चलो बेटा, ये देख बेटा, यहाँ पे मैंने अभी ले लिया। चलो मैंने आपको बोला एग्जाम में, हाँ बताता सब बताता। पहला मैं जो सीक्वेंस बताता वो दिमाग में डाल, ठीक है? सब सोल्यूबल सॉल्ट बेबी। अरे तनिषी, सोल्यूबल सॉल्ट। हाँ नहीं तो यहाँ पे देखना है, समय बता। अच्छा पहला देखने का आपको पता है बेटा, मैं कोई भी सॉल्ट लिखूंगा तो बता पाओगे सोल्यूबल है कि नहीं? तुमको बताया था मैंने। आगे होगा पब का क्लोराइड रहेगा तो इनसोल्यूबल, पंजाब का बाग का सल्फेट इनसोल्यूबल, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड छोड़ के बाकी सब क्या रहेगा? इनसोल्यूबल। सर आगे होगा पब के लिए, अपने आपको बोला था आगे पीछे पब। हाँ नहीं आगे। अरे भाई चलना बसना भी, ठीक है? अभी मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या ये सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? पहले डिसाइड करो। क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? मतलब वो क्या है? तो सोल्यूबल के लिए बेटा हम लोग मेटल प्लस एसिड लेंगे। बेटा कौन सा एसिड लेंगे बोलो बेटा? H2SO। बन गया कि नहीं बोलो बेटा? बात तो सही बोली सर। समझा कि नहीं बोलो बेटा? बन गया कि नहीं? सर एकदम सही बोला। ओके। अब बेटा मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया। क्या लिया? सर ये इनसोल्यूबल है सर, नाम ले ली। ओके
अबे झिंगे, जनाबे अली इन पब केक्स के लिए था बेटा। कुछ भी बोलता है बेटा, जनाबे अली इन पब एम्फोटेरिक होता था ये, कुछ भी बोलता है। क्लोराइड का कौन सा था? आगे होगा पब। क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है? क्यों है? नहीं नहीं, क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है? तो सॉल्युबल है। अच्छा, इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा? क्लियर है? हेलो, बोलो ना। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला जिंक सल्फेट, बोलो पहला ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? अरे नहीं आता आगे होगा पब में। हाँ तो नहीं, हाँ तो सॉल्युबल है ना बे। नहीं, सल्फेट के लिए आगे होगा पब नहीं था, सल्फेट के लिए था पंजाब का भाग। तुम लोग यार दिमाग खराब मत करो, तुमको कितनी बार बताया ये? चलो जासूस मुझ से करना। हाँ, तो विल टेक H2SO4 एंड इट विल गिव यू व्हाट बेटा? हाइड्रोजन। अच्छा, अभी Fe का देखो प्लीज। ए हाँ, आपने ना एक बार ऐसा बोल रहा है, एक बार वापस क्या? सबका वो। सॉल्युबल की बात करो। दोनों। ओके, लाइफ में सारे क्लोराइड सॉल्युबल है, खाली ये 3 क्लोराइड इनसॉल्युबल है। और इसका फोटो भेज दे यार। डाला हुआ है। Ag का क्लोराइड, Hg का क्लोराइड एंड Pp का क्लोराइड, these 3 क्लोराइड आर ओनली insoluble। भेज दो। ये वो तो लिखा है। लिखा, अरे यार नोट्स में भी दिया हुआ है ऊपर, देखना वहां पर, तुम लोग ने लिखा भी था। नोट्स में है ना अभी। अच्छा, फिर ये 3 ही इनसॉल्युबल है, बाकी कोई भी क्लोराइड होगा तो सॉल्युबल। वो भी लिखो। हाँ, वो मैं लिख के भेज दूंगा बेटा, ठीक है। अरे मेरे पास आपकी जो आपने लास्ट से जो शीट दी थी बनी वाली उसमें लिखा हुआ है। सब है। ये 3 ही, ये 4 सल्फेट ही क्या है बोलो बेटा? इनसॉल्युबल। इसके अलावा कोई भी सल्फेट होगा तो क्या होगा? क्लियर है? ओके। अच्छा, हिंदू भाई सोडियम पोटेशियम और अमोनियम का, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट। सल्फेट तो हो गया ना, ऊपर डाल ना, कार्बोनेट, ठीक है, एंड सल्फाइड। खाली इनका ही सॉल्युबल होगा बस, बाकी सबका इनका बताता हूं ना रेडे। ओके, ये नाइट्रेट में कोई जरूरत ही नहीं है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, बस ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। नो एक्सेप्शन। सर नीचे वाला क्या है? नो एक्सेप्शन। सर सबसे लास्ट सर लेड नाइट्रेट का क्या है? लेड नाइट्रेट वो सर ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल ना? No exception. नो एक्सेप्शन, Exception. नो एक्सेप्शन, ऑल नाइट्रेट आर। सिर्फ नाइट्रेट सही लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है, वो है नाइट्रेट। भाई। अच्छा, अभी मेरे को बताइए, ये नीचे जो तू पूछ रहा था ना, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट और सल्फाइड सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला सोडियम ऑक्साइड सॉल्युबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल, सोडियम सल्फाइड सॉल्युबल, समझा क्या? हाँ, लेकिन इसके अलावा, लेकिन अगर मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल, इन तीनों को छोड़ के किसी का भी ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड में इनसॉल्युबल, लेड ऑक्साइड इनसॉल्युबल, लेड हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, लेड कार्बोनेट इनसॉल्युबल। लेड सल्फेट इनसॉल्युबल। या बस दिमाग में गया ये। लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है, कौन सा? लेड नाइट्रेट। अच्छा बेटा, भी इधर आ जाओ। ए इधर देख, ए भाई रो। देख रहा हूँ। अभी बेटा मैं आपको बेटा सुनो ना प्लीज, अभी मैंने आपको, हाँ मैं वापस भेज दूंगा बेटा, अच्छे से लिख के भेजूंगा, ठीक है। ओके सर। लाइफ में मैंने FeCl2 बनाया, FeCl2। FeCl3 के लिए क्या था? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। FeCl3 के लिए था डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ए भाई इधर देख भाई, इधर इधर FeCl2 क्लियर है? प्लीज FeCl3 के लिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन था, FeCl2 के लिए बेटा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ओके, राइट, यस। ठीक है। चलो, अभी तुम लोग को एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये पोटेशियम और सोडियम का आपने कुछ बताया नहीं, तो पोटेशियम सोडियम का बेटा और अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा, टाइटेशन। पोटेशियम सोडियम और अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा
तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? Neutralization जिसमें हाँ। आएगा titration। हाँ, मतलब रेचुमेंट इज अ डबल, ये तुम्हारा Double नहीं नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है बेटा। ओके, और इसमें उसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? टाइट्रेशन। वापस बोलो। सोडियम पोटेशियम अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या होता है? एसिड प्लस अल्कली होता है। एसिड प्लस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड, होटल। और ये सॉल्ट तुम्हारा क्या होता है? सोल्यूबल होता है, समझा? ठीक है, क्योंकि नाइट्रेशन में सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सारे सॉल्ट सोल्यूबल है। तुम बेटा ये आजा, रेवा बेटा इधर आजा। अगर मैंने सोडियम क्लोराइड बोला तो तू मेरे को बता ये इसमें का सॉल्ट है कि नहीं? तो तू अल्कली कौन सा लेगी? Soluble salt. एसिड कौन सा लेगी? एसिड Cl। एक्सेल। वेरी गुड। और एसिड को ये सॉरी एसिड सर ये केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं सीनियर सेट पर सब लाइन। ओके बोल बेटा HCl। अच्छा अल्कली कौन सा लेगी? अल्कली कौन सा लेगी? अल्कली ओ समझा? चलो ए तूने हीरो, अभी मैंने बोला तो अच्छे देखते हैं ट्राई करेगा। हो गया क्या हीरे? पता है नहीं अमोनियम सल्फेट बनाने का मेरे को, अमोनियम सल्फेट। चलो अमोनियम सल्फेट में बेटा एसिड कौन होगा? H2SO। और बेस कौन सा होगा? ये हीरो इधर देख। अमोनियम हाँ देख रहा है ना, लेकिन वहां पे ये कौन होगा तेरा बेस? बता मेरे को नाम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। दिमाग चल रहा है सबका? पानी। पक्का एकदम अच्छे से? हेलो ऑक्सीजन। चलो बस बस इधर देख लो। अरे बाप रे। पोटेशियम नाइट्रेट मैंने बोला है बनाने के लिए। ए बेबी पोटेशियम नाइट्रेट। चले हीरो तू बता मेरे को पोटेशियम। पोटेशियम प्लस HNO3। गुजराती में ए HNO3 प्लस KOH एसिड कौन होगा? HNO3 प्लस KOH will give you KNO3 plus water। बराबर है, दिमाग में गया। अभी आपने एक चीज नोटिस किया बेटा, हम लोग ने किस किस का सॉल्ट बना दिया इसमें से? देखिए अपना मंगल जिंदाबाद फीलिंग हो गया, फिर ये करीना हो गया और अमोनियम हो गया। बराबर है? ओके हाँ, अभी अभी क्या क्या बच गया? का बच गया है, ईबी बन गया है और टू बन गया है का। हाँ बराबर है। तो इनका सल्यूबल सॉल्ट, इनका मैं लिख के भी दे देता हूँ। मैं काकू पब या बस। अच्छा कैप्सिकम मतलब क्या होगा? कैल्शियम पीबी और कॉपर। बराबर है, याद रहेगा प्लीज बेटा यार। तुम काकू कब ज्यादा अच्छा है? जो भी आपको अच्छा लगता है जो ले लो, काकू पब जो लेने का। काकू पब। बस जो ले लो। इनका सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए प्लीज। कौन सा सॉल्ट होना चाहिए? सॉल्युबल। सॉल्युबल सॉल्ट। तो बेटा इनका अगर सॉल्युबल सॉल्ट होगा तो विच मेथड वी आर गोइंग टू यूज? न्यूट्रलाइजेशन। क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। हाँ जो भी लेना जेड ले ले, खुश हो जा बस। न्यूट्रलाइजेशन में बेटा हम लोग क्या लेंगे बेटा? यहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी होगा वो क्या होगा तुम्हारा? इनसॉल्युबल बेस, या मतलब इनसॉल्युबल बेस क्या मतलब इनसॉल्युबल होगा। क्या क्या हो सकता है वो बोलो बेटा? इनसॉल्युबल होना चाहिए, क्या होगा सकता? या तो ऑक्साइड, या तो हाइड्रोक्साइड, या तो कार्बोनेट, या तो कार्बोनेट। और इसको बेटा किसके साथ? ये तुम्हारा बेस होगा बेटा, ये बेस होगा, समझा ना? बेबी प्लीज टाइम पास मत कर। एसिड। बेस। अरे भाई तू रख दे साइड। नाक खराब हो गया क्या? तू क्या एक राफ्टा? एसिड। एसिड इट विल गिव यू। सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मैंने कार्बोनेट लिया रहता, क्या लिया रहता? कार्बनी। इफ आई टेक कार्बोनेट तो एक्स्ट्रा खाली क्या आएगा? कार्बन डाई। इफ आई टेकन कार्बोनेट, इफ कार्बोनेट, अगर यहाँ पे सॉल्ट मैंने कार्बोनेट लिया रहता तो चल
यहाँ पे देखो, और ये तुम्हारा ये सॉल्ट कौन सा होना चाहिए? सॉल्यूबल। क्या होना चाहिए? Soluble. सल्लू भाई। चलो Soluble. अभी देखो बेटा, मैंने बोला लेड नाइट्रेट, लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है पूरे लाइफ में, कौन सा है? 3. लेड नाइट्रेट। अब मुझे लेड नाइट्रेट बनाना है, ए बेबी प्लीज देखना, लेड नाइट्रेट बनाना है तो पहला लेड नाइट्रेट, पहला सोचने का क्या ये सोल्यूबल है? हाँ। लेड ऑक्साइड प्लस तो बेटा HNO3. अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एसिड, तो नाइट्रिक एसिड आएगा कि नहीं? अभी तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन था, आपको क्या लेना है? ऑक्साइड भी ले सकते हो, हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, या कार्बोनेट। कार्बोनेट चलो तो आप, अरे रुकना, सब बता देता, सब लेके पीबी ओ लिया रहता तो यहाँ पे क्या मिलता आपको? वाटर। अगर आपने यहाँ पर पीबी OH2 लिया, चलो CO3 ले लिया रहता तो आपको क्या मिलता? HNO3 सब कुछ सेम होता, बट यहाँ पे PbNO3 H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2, बस समझा क्या? अच्छा चलो बेटा, अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो कॉपर, कॉपर सल्फेट, बोलो पहला ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? पंजाब का बाग का सल्फेट ही इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? बोलो बेटा, H2SO4। मेथड कौन सा है? न्यूट्रलाइजेशन। CuOH ट्वाइस या CuO, जो लेना है वो CuOH ट्वाइस ले लेना, बस खुश। सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस आप करना बाद में खुद से। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये 5 मार्क का एवरी ईयर बोर्ड में आता है, Sir. ठीक है ना? सॉल्ट प्रिपरेशन, कैल्शियम क्लोराइड, क्या ये सोल्यूबल है? कैल्शियम क्लोराइड बोलो। सोल्यूबल है, और ये इसका आता है कैप्सिकम में आता है कि नहीं? तो इसके लिए मैं एसिड लूंगा, और यहाँ पे क्या ले लूंगा बेटा? ऑक्साइड, या ये इनसोल्यूबल होना चाहिए, याद रखना ये इनसोल्यूबल होना चाहिए। उसके बाद से बराबर, क्लियर है? मेथड का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। बराबर है, दिमाग में फिट हो रहा है? अच्छा बेटा अभी है ना लास्ट पार्ट इसका, कोई भी इन प्रेसिपिटेट है, कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, कोई भी सल्फाइड को छोड़ के, क्योंकि सल्फाइड हम लोग ने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में बना दिया था, तो एनी अभी इनसॉल्युबल, तक हम सब सॉल्यूबल सॉल्ट्स बना रहे हैं। हाँ सब सोल्यूबल, एनी इनसॉल्युबल नहीं, क्यों? हम लोग ने सल्फाइड भी इनसॉल्युबल था कि नहीं? एनी इनसॉल्युबल सॉल्ट एक्सेप्ट सल्फाइड, हाँ सल्फाइड, क्योंकि सल्फाइड हम लोग ने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाया था कि नहीं? बोलो। मतलब वो सॉल्यूबल था ना? सल्फाइड सोल्यूबल था ये रे। हाँ जाने दो बेटा, वो इसमें है, क्या है तुम लोग इसलिए बोलता है ना, ध्यान देने का, टाइम पास करते रहते हो तुम लोग। ये क्या है? ये मेटल सल्फाइड तुम्हारा, ये सब इनसोल्यूबल है, समझा क्या? खाली सल्फाइड किसका सोल्यूबल होता है? सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम का। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा, तुम लोग ध्यान दोगे तो होगा ना। अच्छा ये कंफ्यूजिंग क्या बेटा? यहाँ पे मैंने आपको सारा पूरा लिखवा दिया था, ये देखो। सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं। हाँ लेकिन वो उसका पूछते नहीं हो, ठीक है ना बेटा? ये पूरा मैंने यहाँ पे दे दिया, देख ले, ये देख यहाँ पे मैंने दिया था, देख डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या करने का बोलो बेटा? FeCl3 एज वेल एज एनी इनसोल्युबल सल्फाइड हो गया। फिर बाद में बेटा आज हम लोग ने ये किया था, देख सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो टाइट्रेशन। फिर ये न्यूट्रलाइजेशन किसका? ये देख बेटा, कैप्सिकम, बराबर है कि नहीं? ओके। फिर ये डिस्प्लेसमेंट में कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट लिखा भी है, मंगल जिंदाबाद भी लिखा था। फिर यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेशन में क्या बोला था? ऑल इनसोल्युबल सॉल्ट, देख लिखा भी है यहाँ पे एक्सेप्ट। हाँ तो प्रेसिपिटेशन में क्या करना पड़ता है? स्टार्टिंग का दोनों सोल्यूबल, यही बच्चे लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, स्टार्टिंग का दोनों आपका क्या होना चाहिए? सोल्यूबल होना चाहिए, ठीक है ना? स्टार्टिंग आपका दोनों क्या होना चाहिए? सोल्यूबल, ठीक है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? प्रेसिपिटेशन। क्या क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में बेटा आपको मैं बता देता हूँ, सुन लो, ये भी सोल्यूबल सॉल्ट होना चाहिए, दोनों सॉल्ट स्टार्टिंग के सोल्यूबल होने चाहिए। बच्चे लोग यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, स्टार्टिंग वाले पार्ट में दोनों क्या होने चाहिए? सोल्यूबल। तो आपको ये क्या देगा? इनसोल्यूबल और सोल्यूबल देगा, ठीक है? अभी सपोज बेटा मैंने आपको बोला लेड क्लोराइड बनाओ, तो पहला देखने का क्या ये सोल्यूबल है? आगे होगा पक्का क्लोराइड है ना बेटा? तो ये क्या है? इनसोल्यूबल। और पीबी का तो इनसोल्यूबल है ना बेटा? हाँ। तो अच्छा, तो अभी मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लेना पड़ेगा? दोनों सोल्यूबल। पीबी का कोई भी इनसोल्यूबल सॉल्ट बोला तो स्टार्टिंग में आपको हमेशा PbNO3 ले सकते हो आप, बिकॉज लेड नाइट्रेट इज ओनली सोल्यूबल, लेड नाइट्रेट इज ओनली।
और यहाँ पे बेटा कभी भी दूसरा ना दूसरे वाले पार्ट का ना Na या K का सॉल्ट लेने का, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, सोल्यूबल। तो हो गया बेटा, देख कितना इजी था, नानो 3 बराबर है, बैलेंस कर लेते बेटा, ठीक है ना। चलो बेटा, अगर मैंने ऐसा लिखा यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, क्या ये पंजाब का बाग का सल्फेट है, राइट ना, मतलब इनसोल्यूबल है ना बेटा। तो इनसोल्यूबल के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूबल, तो कैल्शियम का कौन सा सोल्यूबल सॉल्ट होता है बेटा, डायरेक्टली अपना नाइट्रेट ही लेने का। और यहाँ पे अभी आपको सल्फेट लेना है तो आप Na का लो या K का लो, किसी का भी लो। चलो K2SO4 ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, इजी। सर हमेशा सॉल्युबल में फिर नाइट्रेट्स ले ही सकते हैं, नहीं करना। हाँ, हमेशा सॉल्युबल में एक तो नाइट्रेट ही ले लेने का, कितना इजी हो जाता है बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। तो ये तुम्हारा सॉल्ट प्रिपरेशन पूरा हो गया। अभी बेटा ना आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट में ना एक पार्ट मेरे को बताने का है, देख लो यहाँ पे। एक्चुअली लास्ट क्लास में मैं आपसे वो डिस्कस करना भूल गया था बेटा, यहाँ पे आ जाओ। ये आप लोगों ने हाँ ये कहाँ पे पढ़ा, हाँ ये कहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, पता है, 9th में। वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ए हीरो इधर देख, सर एक बार वो टेंशन करो। नहीं वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अबे सर, ये एक बार बोलो ना। देखना इधर, क्या है वहां पे, सर एक बार चलिए शुरू करते हैं, फिर टेंशन। बस वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच एंटर इनटू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन। याद रहा कि नहीं। हाँ। अच्छा, इसमें आपको है ना एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, याद रहेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल, ऐसा है क्वेश्चन आ सकता है। पेंटाहाइड्रेट। ये एप्सम सॉल्ट था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं। ये ग्लोबर सॉल्ट, प्लीज ये पार्ट करना, ये 9th में वाटर चैप्टर में किया था और फर्स्ट चैप्टर में भी था। फिर डेलिक्विसेंस क्या होता था, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट विच एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टिल इट मेल्ट्स। याद आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है डेलिक्विसेंस। ये सॉल्ट को अगर मैं बाहर रखूंगा ना बेटा तो पिघल जाएगा हवा में से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके एंड चेंज इनटू सोल्यूशन। याद आ रहा है कि नहीं, ये देखो। सर इसका ड्यूरेशन भी था ना हमारे पास, मॉइस्ट हो जाता है। हाँ वही तो। अच्छा, इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है, FeCl3, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वह दोनों में आएगा बेटा, ठीक है ना। अभी बेटा होता है एक एफ्लोरोसेंस। क्या होता है एफ्लोरोसेंस, एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, उसको आपने हवा में रखा तो इट विल लूज इट्स वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीटली और पार्शली, इसमें मॉइस्चर वो अपना लूज कर देता था, ठीक है। ओके, इसमें एग्जांपल क्या था बोलो, सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, लूजेस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टल पार्टली और, ठीक है बेटा। ये देख, ए बेबी एग्जांपल कौन सा है, ब्लू विट्रियोल। सर Na2SO4 में एक H2O बच जाता है ना। हाँ ये देखो, ये बेटा ग्लोबल सॉल्ट और ये था तुम्हारा वॉशिंग सोडा। क्लियर है, ओके ओके। अभी बेटा अभी आगे बढ़ते इधर पे आ जाते हैं। अभी मैं तुमको ना क्वेश्चन बताता हूँ, चलो आ जाओ फटाफट। अभी आप बता नहीं, पहले वो टेंशन। हाँ वही तो बताया तो अभी। नहीं वो अच्छे से। ओके, अभी बेटा ये सुनो प्लीज, नो ना, हाँ अच्छा ये, अच्छा एसिड बेस्ड सॉल्ट में बेटा आपको ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका आएगा, लिसन। अरे राजा बता रहा हूं ना, ये पीएच के बारे में पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइस, ये आएगा क्वेश्चन। फिर पीएच बेटा 0 to 7 होता है तो एसिडिक, 7 से 14 के रेंज में होगा तो अल्कलाइन या बेसिक, एग्जैक्ट 7 होगा तो। अच्छा, आपको ये भी बोलेंगे, सुनो इस पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बेटा, याद रखना जितना लो पीएच होता है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। आपको अभी किसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे बेटा, सुनो। हाँ ओके ओके, सुन बेटा, अगर देख बेटा आपको एग्जाम में मैं पीएच की वैल्यूज दूंगा 1 to 2, 2 to 6, pH 7, 8 to 12 एंड 13 to 14। तो बेटा 1 to 2 होगा तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ है ना पीएच का वैल्यू रहेगा, एक तरफ लिखा रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, बराबर है। हाँ, तो 1 to 2 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 to 6 रहेगा तो वीक एसिड, एग्जैक्ट 7 होगा तो, 8 to 12 होगा तो वीक अल्कलाई, और 13 to 14 होगा तो दूसरा बेटा कलर वाला आएगा। दूसरा क्या आएगा, कलर वाले में बेटा वो लोग आपको क्या देंगे, ए सुनो। अच्छा, मैं आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा, PQRR3 solution, P gave pH of 1 to 2,
आर यू गेटिंग? ऐसा पी क्यू का पीएच का वैल्यू 7 आया, आर का बेटा 13 to 14 के रेंज में आया। अभी आप बताओ ये कौन है? न्यूट्रल। अच्छा, फिर ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ मेरा पीएच है ना बेटा, मेरा पीएच है ना कितना, एक सोल्यूशन है उसका पीएच 1 है। क्या है पीएच? स्ट्रॉन्ग और अब नहीं, अभी देखो मैं कैसे ट्विस्ट कर रहा क्वेश्चन को। इसका पीएच 1 है तो उसमें कौन से पार्टिकल्स हो? पीएच 1 है, ओनली आयन, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ रहा है? अरे भाई इसलिए मैं तुमको बोलता, तुम लोग ना ध्यान दो। देखो बेटा मैं अभी क्या बता रहा हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, मैंने अगर आपको बोला पीएच है ना उसका 7 है, कौन सा पार्टिकल होगा? पीएच 7 है तो नहीं, कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में होगा तो ओनली मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर बेटा मैंने बोला पीएच इज बेटा 9 to 10, आयंस एंड आयन को, हाँ और सर 13 14 हुआ तो भी बहुत आया। ओनली आयन, स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो। हाँ कलर वाले, अभी कलर वाले क्वेश्चन। हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कली में अबे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा तो ओनली आयंस, खत्म। वीक रहेगा तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, और एग्जैक्ट 7 होगा तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स। इसलिए बेटा ध्यान, तुम लोग बेटा मैं अभी भी बताता हूँ तुम लोग Molecules. अच्छा मॉलिक्यूल। मैं ग्लूकोज, शुगर है, शुगर एसिडिक है, बेसिक है। शुगर को तो पानी में डालेगी तो शुगर ही रहेगा, आयंस बनाएगा क्या? इट विल रिमेन एज अ मॉलिक्यूल। समझा? अभी कलर वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कलर वाले। हाँ कलर में क्या पूछेगा हीरो, मैं तुमको ना एक तरफ कलर दे दूंगा प्लीज बेटा। ऐसे बोर्ड के क्वेश्चंस है बेटा। रेड, फिर मैंने दे दिया येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट। नहीं सर बल्लू। हाँ बल्लू, हाँ हाँ इस तरफ ऐसा मैंने 5 कलर दे दिया है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। क्लियर है? मैं तो कॉलम तक नहीं कहा। हाँ तो रेड रहेगा तो तनीशी बेटा रेड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ। येलो रहेगा तो वीक है, ग्रीन होगा तो ब्लू या इंडिको की रेंज में रहेगा तो वीक अल्कली, और वॉयलेट रहेगा तो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे आएंगे? अब बेटा है ना एनालिटिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको बेटा मैंने ये लास्ट टाइम ही बहुत पूरा बताया था बेटा आपको। इसमें बेटा एनालिटिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको बेटा टेस्ट पूछेंगे बेटा। ओके, सोडियम पोटेशियम आयन है, ए प्लीज बेटा, सोडियम पोटेशियम आयन रहेगा तो क्या होगा बोलो बेटा? सोडियम और पोटेशियम के लिए विच फ्लेम बोलो? पोटेशियम के लिए लाइलैक, कोहली याद आ रहा है। सोडियम के लिए गोल्डन येलो, नेगी, काबरा बिल्डर याद आ रहा है। हाँ क्लियर है, उसका कुर्ब याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब बेटा आपको मैंने बताया था Fe2+, Fe3+, ओके। वो लोग हमेशा बेटा डर्टी ग्रीन पीपीटी और रेडिश ब्राउन देंगे, एंड दे आर इन स्मॉल क्वांटिटी, और दोनों एक्सेस में क्या है? इनसोल्यूबल। अच्छा, सोल्यूबल कौन कौन सा है? तो मैंने आपको पहला ट्रिक दिया था, जेब्रा। जेब्रा मींस जिंक इज सोल्यूबल इन बोथ, हम NaOH और NH4H दोनों में। फिर था बेटा Ca, मतलब कॉपर किसमें सोल्यूबल होगा? सिर्फ अमोनियम में। फिर पुदीना, तो Pb किसमें सोल्यूबल होगा? सिर्फ NaOH, तो NH4OH में वो होगा। हाँ हाँ, नहीं फिर नहीं, वो कैनॉन। हाँ हाँ हाँ, जो भी कथरीना, तो कैल्शियम इज सोल्यूबल ओनली इन व्हाट? कथरीना। कैल्शियम इज सोल्यूबल ओनली इन व्हाट? NaOH, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। एक्सेस में क्या रहेगा? अभी वापस बोलोगे हाँ, मैंने ना बेटा वो तुम लोग को लिखाया भी था, लिखाया है पूरा नोट्स में। अच्छा सुनो, एक काम कर सकते, अभी बेटा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सुन लो। अभी एग्जाम में मैं ऐसा बोलूंगा, एक सॉल्ट है PQ, सॉल्ट क्या है? ठीक है। अच्छा, P gave lilac flame। कोहली कोहली अच्छा कोहली हाँ, P gave lilac flame for flame test। आपको एग्जाम प्लीज बेटा, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एनालिटिकल और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक तो आपको पूछेंगे हु इज द कटायन और हु इज द अनायन, और राइट द सॉल्ट, और राइट द सर कटायन इज पोटेशियम, अनायन इज हाइड्रोक्सी। Q when treated with cation और anion Q when treated with dilute acid, anion dilute acid gave a gas
which turns Like water. acidified Potassium permanganate. O2. caminophore Sulfur dioxide. 7. pink to clear colorless, pink to clear color. अभी बेटा अभी अभी आपको एक चीज मेरा दिमाग में गया क्या, यहाँ पे P तुम्हारा ऐसा, और आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे कि ये P और Q कौन है ना, आइडेंटिफाई द सॉल्ट या राइट द नेम ऑफ द सॉल्ट। तो P ने क्या दिया आपका, P ने लाइलैक फ्लेम दिया, मतलब P तुम्हारा कौन है, बोलो बेटा P कौन है, P तुम्हारा कौन है, K प्लस। इतना समझ में आया। अच्छा Q ने क्या किया, गैस दिया। अच्छा कौन सा गैस बेटा तुमको, एसिडिफाइड कम्युनिफोर सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा अनायन देता है, सल्फाइड। कौन देता है, फाइट। याद आ रहा है कि नहीं। तो अभी तुम्हारा सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो बेटा K का 1 प्लस है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो व्हाट इज द सॉल्ट। अब समझा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तुमको मैंने ट्रिक भी बताया था, कभी भी कार्बोनेट होगा तो कौन सा गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड होगा तो कौन सा गैस देगा, SO2। सल्फाइड होगा तो H2S। Cl माइनस होगा तो HCl। ओके, फिर बेटा नाइट्रेट होगा तो NO2। ठीक है, सर ऑक्सीजन भी देता है ना। नहीं, सल्फेट तुम्हारा तो नो नाइट्रेट ऑक्सीजन देता है। गैस, सर नो। कोई तो नाइट्रेट ऑक्सीजन देता है। हाँ मालूम है बेटा, लेकिन ये नाइट्रेट का सॉल्ट का टेस्ट के लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए कोई टेस्ट हम लोग जनरली करते हैं। ये बेटा ये देख, सल्फेट अगर होगा तो कोई गैस देगा। अभी हम लोग को बेटा यहाँ पे क्या मिला था, सल्फर डाइऑक्साइड मिला कि नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा अनायन देता है, सल्फाइड। देखा कि नहीं, सल्फाइड। आप समझा क्या, हेलो। Yes, sir. ओके, अब बेटा क्या कर तू? मेथड आगे जा। अभी आप मेरे को ओरली बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा। चल घूम करो। एक काम करता हूँ, भले हो गए बेटा प्लीज। मेरे आप अच्छा चलो, आप मेरे को इसका बता दे, ओरली बताओ। चलो पहला मेरे को बताओ कौन सा सॉल्ट है ये। और देख मत ओरली बता। ओ नहीं, लेकिन क्यों करो ना, बताओ ना अभी, राइट तुमको याद है, चल बता। लेड नाइट्रेट कैसे करेगा बता। PbNO3 पहले देखने का उसका नेचर, सल्यूबल है या इनसल्यूबल है, सल्यूबल है। और ये कैप्सिकम में आता है कि नहीं, बोलो बेटा। हाँ पी कैप्सिकम, तो उसका सल्यूबल सॉल्ट था तो कौन सा मेथड था, न्यूट्रलाइज। हो गया, निकल गई एगड़ी। PbO plus HNO3 plus न्यूट्रलाइजेशन, समझा कि नहीं। तो न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करते थे बेटा, पीबी का अपने को सल्यूबल सॉल्ट बनाने का है पीबी का, तो सल्यूबल। हाँ तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे बेटा, PbO ले लो और HNO3। समझा क्या। चलो अभी मैंने दिया लेड क्लोराइड, बता। क्लोराइड पंजाब का बाग, ये आगे होगा पक्का। क्लोराइड है, इनसल्यूबल है, इनसल्यूबल होगा तो प्रेसिपिटेशन। इसमें तेरे को सल्यूबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सल्यूबल सॉल्ट। और यहाँ पे HCl नहीं आएगा कभी भी, दोनों सॉल्ट होना पड़ेगा। दोनों सॉल्ट होता है प्रेसिपिटेशन में, हाँ सर। और दोनों सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। बैलेंस में नहीं कर रहा हूँ। पोटेशियम सल्फेट बोल, सोडियम पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो सॉल्युबल। हाँ तो लेकिन कौन सा मेथड, सोडियम पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो। इतना बताने के बाद तुम लोग टाइट्रेशन, ये टाइट्रेशन। तो बेटा यार तुम इतना बेटा बताने के बाद मतलब तुम लोग क्यों आते हो फिर क्लास में, मेरे को ये नहीं समझ में आता। ठीक है, टाइट्रेशन में क्या करता है बेटा, अल्कली प्लस क्या देगा, एसिड। समझा, सॉल्ट एंड क्या मिलेगा, वाटर। चलो बेटा इधर आ जा, कैल्शियम सल्फेट है, ये तू बता। कैल्शियम सल्फेट, ये पंजाब का बाग का सल्फेट है, इतना हिंट दे दिया। इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है तो क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन। देखो मैं 10-10 बार लिखा होगा यहाँ पे बैठ के, समझा ना। टाइम पास करेगा कब से बेटा। कैन यू हेल्प योर फ्रेंड इन टॉयलेट, नो ना, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं तो उसको आंसर बता रहा है, तो मैंने उसको ही बोला तो तेरे फ्रेंड को हर जगह पे मदद नहीं कर सकता, ठीक है ना। ठीक है,
सब सारा पैरालिसिस हो गया उसको। ये अंकल निकाला टॉयलेट में। ओके ओके हाँ सी सी ए इनसॉल्युबल, यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। पानी में कोई बात नहीं, टेक्स्ट प्लस H2, प्लीज यहाँ पे बेटा H2SO4 नहीं आएगा, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट होने, दोनों यहाँ पे सॉल्ट दे रहा है ना, सॉल्युबल होना चाहिए ना CO आएगा, समझा ना। कैल्शियम का सॉल्युबल सॉल्ट लेना पड़ेगा, कैल्शियम क्लोराइड। अरे प्रेसिपिटेशन में बोथ आर सॉल्युबल, ठीक है ओके ठीक है बच्चे लोग। अच्छा लिसन ऑल ऑफ यू, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम। वेट वेट वेट, एक दो मेरे को करवाने दो एक्स्ट्रा वाला। यहाँ पे आ जाते हैं फेरस सल्फाइड, FeS है तो क्या होगा बोलो, FeSO है तो डायरेक्ट कॉम्बी, FeCl3 भी है तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉम्बी। लेकिन FeCl2 है तो डिस्प्लेस। क्लियर है बेटा? तो ओके बेटा, नेक्स्ट वीक देयर विल बी टेस्ट ऑन एसिड बेस सॉल्ट एंड प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। घर पे जाके एसिड बेस सॉल्ट के सारे ये बोर्ड क्वेश्चन और MCQ, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं ना, ठीक है। हाँ हाँ तो ये दोनों कंबाइन है, मैंने दो एसिड बेस सॉल्ट का, एसिड बेस सॉल्ट और इसका दोनों का नोट्स दिया जिनको, दोनों कंबाइन आएगा और डिस्टिंग्विश आएगा बेटा एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। चलो देन बाय 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 Bye, sir. Bye, sir.